20 साल रहे हैं, अब उनका जो है शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अब डायरेक्ट जो है जनता जो है तेजस्वी जी को चुनेगी। कोई लड़का आके वो गाली दे दिया गया तो उसको जोड़ना ही गलत है, और इतनी माँ का ख्याल लोगों को है तो पत्नी का भी ख्याल रखना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का अपमान किया था पत्नी को छोड़ के। अपने पहले एफिडेविट में, पहले जो एफिडेविट चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री का, उसमें अपनी पत्नी के होने का भी जिक्र नहीं किया था। तो ये महिलाओं का अगर सही में आप सम्मान करना चाहते हैं तो उस अपमान को भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग उसको, इस रैली को सफल मानते हैं, और आने वाली जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर तेजस्वी जी और महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम वो बड़े लीडर इंडिया गठबंधन के अभी आरा पहुंचे हुए थे और भाषण भी दिए, और एक नारा जो स्लोगन बन चुका है पूरे बिहार में, पूरे देश में भी ये नारा सुनने को मिला है, वोट चोर गद्दी चोर। इसी के साथ आप लोग जा रहे हैं, जो आरा में रैली हुई है, सभा हुआ है, अब इससे क्या लग रहा है कि चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला? देखिए, शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने और ये अधिकार दिया था, बराबरी का अधिकार दिया था। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें संविधान बना और समाज में गैर बराबरी काफ़ी थी, ऊंच नीच की भावना थी। तो ये संविधान जो है सबको एक बनाता है, चाहे समाज में सबसे ऊपर बैठे वाले लोग या समाज में सबसे नीचे बैठे वाले लोग का अधिकार, मत का अधिकार एक होगा। ये भीमराव अंबेडकर साहब बाबा ने उसी संविधान पे, जब चुनाव मात्र 2 महीने बचा है और चुनाव क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन रहती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार के मर्जी से ही काम करती है, क्योंकि उसका जो निर्वाचन है, जो चुने जाते हैं चुनाव आयोग के अध्यक्ष, पहले नियम ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और विरोधी दल के नेता 3 आदमी मिल के चुनते थे। इसमें प्रधानमंत्री ने अमेंडमेंट करके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम हटा दिया गया। उसमें सरकार के 2 आदमी रहेंगे और विपक्ष के, विरोधी दल के नेता 1 रहेंगे। तो पहले ही शक हो रहा था कि ये जो चेंज किए हैं, जो बरसों से चला आ रहा है, और साथ में जब चुनाव था 2 महीना में, तो क्या औचित्य था कि इतने जल्दी की सर्वेक्षण कराने का? अगर कराना था तो संसदीय चुनाव के पहले कराना चाहिए था, ताकि संसद का भी चुनाव निष्पक्ष हो जाता और साथ साथ विधानसभा का चुनाव होता है। इसी सब कारणों को लेके पूरे महागठबंधन के नेता और राहुल गांधी जी मिलके और तेजस्वी मिल यात्रा निकाले, लोग को समझाए हैं कि भाई हमारा गरीब गुरबा दलित जो पेपर मांगा जा रहा है, उस पेपर के तहत मैक्सिमम जो गरीब है, जिनकी अपनी संपत्ति नहीं है, जो ऐसे ही गैर मजरूआ ज़मीन पर रह रहे हैं, बिहार सरकार के ज़मीन पर रह रहे हैं, उनका जो है वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। क्योंकि एक आधार कार्ड ही सभी लोगों के पास था, जिसको लोग मान रहे थे कि आधार कार्ड होगा, वो भी इलेक्शन कमीशन ने डिनाई किया कि नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट जो है देश की जो है इस बात को समझी और आधार कार्ड को भी मान हुआ, लेकिन अभी भी कहीं जगह शिकायत मिल रही है कि जो आधार कार्ड में लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। मगर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला कि अखिलेश यादव आए थे, और अखिलेश यादव की पार्टी यहाँ पर चुनाव आप लोगों के साथ मिलकर नहीं लड़ती है, तो अखिलेश यादव को क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव कहीं पर भी किसी सभा में नहीं दिखे। नहीं, अखिलेश यादव महागठबंधन के साथ हैं, बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ते हैं, और इसलिए, लेकिन हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता के रूप में हैं, इसीलिए यात्रा का अंतिम समय था, इसलिए अखिलेश यादव जी खुद बोले मैं भी शामिल होना चाहता हूं इस यात्रा में, तो अखिलेश जी आए यहाँ पे। आरा की धरती से क्या लग रहा है? क्योंकि लोग यहाँ पे जो भीड़ थी, यहाँ पे जो लोग जुटे हुए थे, तमाम वो बड़े बड़े लीडर आए हुए थे, तो क्या लग रहा है कि अब वो एक जो आप लोग माहौल बनाना चाह रहे थे विपक्ष सरकार के खिलाफ, वो माहौल बन चुका है? एकदम बन चुका है। आप देखेंगे जो हम लोगों के चाचा जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, तेजस्वी जी के चाचा जी कहते हैं और हैं भी, तो ये साबित हो रहा है कि तेजस्वी जी के बताए हुए जो मुद्दे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोज़गार देंगे, डोमिसाइल की नीति लागू होगी, जो पेंशन है, विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, उसको हम लोग 1500 करेंगे। तो ये सारी योजनाएं, या माई बहन योजना है जो 2500 रुपया देंगे, तो जितनी योजना है वो मान चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कहे भी थे कि मेरे बाद मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ही होंगे। इसीलिए सारी योजनाओं का
जो भी मुद्दा हम लोग का है वो एक 1 बाय 1 जो है मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं। तो जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि जो तेजस्वी जी कर रहे हैं वो काम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो इनडायरेक्ट वे में सरकार तेजस्वी जी का बात मान रही है, इस बार चुनाव में डायरेक्ट हो जाए और जितनी भी योजना गरीबों का जो हम लोग कमिटमेंट किए हैं, जैसे 1100 किए हम लोग 1500 करेंगे। डोमिसाइल नीति पूर्णतः पूरा बिहार में लागू करेंगे। बिजली में आपको 200 यूनिट फ्री करेंगे। तो सारी योजनाओं को हम लोग लागू करेंगे और गरीब लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं। निश्चित तौर में यहाँ की जो सरकार है वो अब सरकार मतलब कि बूढ़ी हो चुकी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल रहे हैं, अब उनका जो है शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अब डायरेक्ट जो है जनता जो है तेजस्वी जी को चुनेगी। जो ये आप कह रहे हैं, कल एक बहुत बड़ा घोषणा हुआ है, मुख्यमंत्री किए हुए हैं कि हर महिला को 10,000 रुपया दिया जाएगा रोजगार के लिए, और सितंबर महीने से ही ये मिलेगा। यही तो बात तेजस्वी जी का माई बहन योजना का ही एक तरह से योजना माना जाए, जो हम लोग महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 2,500 10,000 हो गया। प्रति महीना लगातार हम 2,500 देंगे। उसी चीज़ को ये लागू किए महिलाओं के नाम पे। तो हम तो कह रहे हैं कि जितनी योजना, जब 20 साल होने जा रहा है मुख्यमंत्री जी का, कि सारी योजना जब सरकार बनी उसी समय लागू होना चाहिए था। आप तो सदन में कह रहे थे किसी को भी फ्री बिजली में नहीं मिलना चाहिए, उसका मैं विरोधी हूँ। और रोज़गार की बात भी आप देखेंगे कि तेजस्वी जी तभी माहौल बना रोज़गार का, और 5 लाख नौकरियों का जो उनकी सरकार जो हम 18 महीना चले उस समय नौकरी मिला। तो सारा चीज़ जो मुख्यमंत्री जी डिनाई कर रहे थे कि नौकरी कहाँ से लाएंगे, अपने पिताजी जी के यहाँ से पैसा लेके आएंगे, तो सारा चीज़ तो मान रहे हैं। तो ये लोगों को तो समझ में आ रही है कि सारी योजनाएं जो भी अब लाभ मिल रहा है वो नीति तेजस्वी जी के दबाव के चलते ही माननीय मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं। तो ये जो दबाव की आप लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं उसको पूरा कर दे रहे हैं, तो शायद जनता ये सोचे, तो जनता तो ये समझ रही है कि मुद्दा उठाया हुआ तेजस्वी जी का। तो हम जिस गांव में जाइए, सारे मुद्दे जो आज के दिनों में आ रहे हैं वो तेजस्वी जी कहे क्यों नहीं, अगर नीतीश जी को करना रहता, मुख्यमंत्री जी को करना रहता, तो ये सब योजनाएं पहले लागू हो जानी चाहिए थी। जब 20 साल पहले बने थे उसी समय से लागू हो जाने चाहिए थी। गरीब लोगों को जो आज मदद मिल रही है उस समय मदद मिलती। तो आज के दिनों में करना और इसकी बात का बीज रखना, जो भी ये एक तरह से किसी पौधे को हम लगाते हैं तो पहले धरती में बीज डालते हैं, बीज से ही बढ़ता है। तो बीज डालने वाले तो तेजस्वी जी हैं, इस मुद्दा को उठाने वाले। तो ये लोग समझ रहे हैं, इसलिए जो अपार भीड़ जो देख रहे हैं लोगों की, वो उन्हीं लोगों की भीड़ है जो समझ रहे हैं इस बात को। एक और मुद्दा छाया हुआ है, कल से आप देख रहे होंगे, और उसके लिए दोनों तरफ से लाठी डंडे भी चले हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पटना, यहाँ भी वही स्थिति कल शाम को बनी हुई थी कि माँ का अपमान नहीं सहेगा, बिहार के लोग बात कर रहे हैं, नहीं सहेगा, देश की बात कर रहे हैं। जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ भैया, इस सारे लोग को पत्नी का अपमान नहीं सहना चाहिए था। हम गाली का समर्थन नहीं करते हैं कि गाली देना वाजिब बात है, वो नहीं देना चाहिए। कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, तो वो तो उस मंच पे थे भी नहीं। कोई लड़का आके वो गाली दे दिया गया, तो उसको जोड़ना ही गलत है। और इतनी माँ का ख्याल लोगों को है तो पत्नी का भी ख्याल रखना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का अपमान किया था पत्नी को छोड़ के। अपने पहले एफिडेविट में, पहले जो एफिडेविट चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री का, उसमें अपनी पत्नी के होने का भी जिक्र नहीं किया था। तो ये महिलाओं का अगर सही में आप सम्मान करना चाहते हैं तो उस अपमान को भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने अपमान किया है। आज राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए हैं, यहीं पर हरा। ठीक है, दिखा सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, के लोग थे, दिखा सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को दिखाया गया है। राहुल गांधी भी घूम रहे हैं तो कोई उनके पक्ष में है, कोई उनके पक्ष में नहीं है, तो झंडा दिखाया जा सकता है। उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ठीक रहता है। जिसको लग रहा है कि झंडा दिखाना चाहिए वो दिखा रहे हैं। आखिरी चरण में भोजपुर जिला में था, आरा में, और पटना में है 1 सितंबर को। क्या लग रहा है कि भोजपुर जिला में जो आखिरी चरण में हुआ, रैली सफल रही, सभा सफल रहा? बिल्कुल सभा सफल रहा। सब लोग बता रहे हैं कि इस तरह की भीड़ कभी आरा में नहीं हुई, और हर समाज के, हर तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोग महंगाई से तबाह हैं, सब लोग मतलब बेरोज़गारी से तबाह है। तो सारे युवाओं समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, जो भी वादे किए, सब में फेल हुए हैं। और नीतीश कुमार की डबल इंजन की जो सरकार है वो भी कई मामलों में
गरीब गुरबा तक पहुंचने में फेल रही है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए ज़रूर आगे जो है हम लोग उसको, इस रैली को सफल मानते हैं और आने वाली जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर तेजस्वी जी और महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।